हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रद्धा। इस वीडियो में मैं आपको वुमेन हेल्थ एक्सरसाइजेस से जुड़ी हुई कुछ 7 इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगी। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या वेट गेन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो सब के दौरान आपको इन 7 चीज़ों के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है। अदरवाइज आपकी बॉडी का शेप, आपकी स्किन की क्वालिटी सब खराब हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि एक हेल्दी वेट लॉस या वेट गेन के साथ साथ आपकी स्किन भी अच्छी दिखाई दे, आपकी बॉडी का पोस्चर भी अच्छा हो, बॉडी शेप भी अच्छा हो, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फ्यूचर में आपको बोन्स की प्रॉब्लम, बैक पेन, ये सब ना हो एक्सरसाइजेस की वजह से, इसलिए इन बातों का हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो ये बातें कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात जो है वो है स्पोर्ट शूज़ आपको पहनकर रखने हैं। बेसिकली मैं आपको वियरिंग एजेंट्स बताने वाली हूँ। ये 7 चीज़ें हैं जो आपको एक्सरसाइज वर्कआउट्स के दौरान पहन कर रखनी है, जिससे आपको रिक्वायर्ड प्रेशर मिले, रिक्वायर्ड ब्लड सर्कुलेशन मिले, आपको बाद में बैक पेन या बोन की प्रॉब्लम ना हो, पैरों में दर्द ना हो, घुटनों में दर्द ना हो, वेट लॉस या वेट गेन की वजह से स्ट्रेच मार्क्स ना पड़े। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसलिए ये 7 चीज़ें आपको एक्सरसाइजेस के दौरान ज़रूर पहननी चाहिए। फॉर अ वुमेन इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज आपकी बॉडी का पोस्चर बिगड़ जाएगा ना, तो आप कितने भी अच्छे तरीके से वेट लॉस या वेट गेन कर ले, आपकी बॉडी का लुक खराब हो जाएगा। और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं अगर लॉस के लिए या गेन के लिए, तो पोस्चर खराब करके हम अपनी मेहनत क्यों बर्बाद करें। थोड़ा सा ध्यान अगर आप देंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी होने के साथ साथ बहुत अच्छे लुक में मिलेगी, बहुत अच्छा पर्सनालिटी व्यू आपको मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें हमेशा पहननी चाहिए वो है एक स्पोर्ट्स शूज़। स्पोर्ट्स शूज़ क्यों है? अगर आप नॉर्मली वॉकिंग पे भी जा रहे हैं, सिर्फ चलने जा रहे हैं, तब भी आपको शूज़ पहनने की ज़रूरत है, लेकिन उनका सोल अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। सस्ते के चक्कर में आप प्लास्टिक सोल वाली शूज़ मत ले लेना। नॉर्मल अच्छी क्वालिटी की शूज़ भी आपको सस्ते में मिल जाती है, हमेशा ब्रांडेड लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ध्यान रखना कि जो शूज़ का सोल है वो प्लास्टिक ना हो, रबर बेस हो या अच्छी क्वालिटी का हो, फ्लेक्सिबल हो, अच्छे से वो बिल्कुल ट्विस्ट हो सके, आप ट्विस्ट करके देखिए उसे। तो ये अच्छी क्वालिटी का शूज़ आपको पहनने हैं। इससे आपके फीट्स में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है, एक्यूप्रेशर अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी होती है। अगर आपकी फीट्स में, हमारी पूरी बॉडी का वेट हमारी फीट पे होता है, अगर आपकी फीट पे नेगेटिव प्रेशर पड़ेगा तो आपको उसका इफेक्ट बाद में अपनी बॉडी पे भी पड़ेगा। सेकेंड चीज़ जो हमें एक्सरसाइजेस के दौरान ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें स्ट्रेचेबल पैंट्स पहनने। लोअर पहन लिया या नाइट सूट पहन लिया, बट मेक श्योर कि जो पैंट है वो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल क्वालिटी का हो, या बहुत लूज़ हो, या सिंपली आप प्लाजो या सलवार पहन रहे हैं। बट जब आप योगा या एक्सरसाइजेस करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो हमारी बॉडी को सपोर्ट नहीं करता है। स्ट्रेचेबल ना होने की वजह से कहीं पे धागे निकलने लगते हैं और उन धागों की वजह से आपको कट पड़ सकता है, या फिर वो कपड़ा भी फट सकता है। इससे अच्छा है कि आप एक्सरसाइज के लिए अलग से 2 जोड़ी योगा पैंट या स्ट्रेचेबल लोअर्स लेकर रखें, कि आपको एक्सरसाइज करने में, एक्सरसाइज को सही पोस्चर से करने में बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट थिंग है टी शर्ट्स। ऑब्वियसली हम अगर बहुत हेल्दी होते हैं ना, तो हम टी शर्ट्स पहनने में थोड़े से शर्माते हैं। हम शॉर्ट टी शर्ट्स नहीं पहनते हैं। अगर स्पेशली कहीं जिम जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सा ऑड फील होता है हेल्थ की वजह से। अगर आप लॉन्ग टी शर्ट्स भी पहन रहे हैं तो मेक श्योर कि वो साइड से स्लिट हो, साइड में कट हो, उसमें जैसे कुर्तियों में होता है बिल्कुल वैसे ही। इससे आपको स्पेशल एक्सरसाइजेस जस्ट लाइक स्क्वाट्स है, बटरफ्लाई है, इस तरीके की एक्सरसाइजेस आसानी से करने में हेल्प मिलेगी। अगर आप लॉन्ग टी शर्ट ले लेंगे और आप अपने पैर ही ठीक से वाइड नहीं कर पा रहे, तो आप ठीक से पोस्चर कैसे मेंटेन करेंगे अपने एक्सरसाइज का। इसलिए अगर आप कंफर्टेबल है तो शॉर्ट टी शर्ट्स पहनिए, और अगर नहीं है तो आप लॉन्ग टी शर्ट्स लीजिए, बट उनमें कुर्तियों की तरह साइड में स्लिट्स होने चाहिए, जिससे आप आसानी से बैठ सके, खड़े हो सके, आसानी से अपने पैर फैला सके। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है।
फोर्थ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम लड़कियां, विमेंस ये बात भूल जाते हैं कि एक्सरसाइज के दौरान सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारी चेस्ट पे पड़ता है। सैगिंग होने लगती है, पेन होने लगता है, स्ट्रेच मार्क्स पड़ने लगते हैं, पोस्चर बहुत बिगड़ जाता है, एंड अगर आप पब्लिकली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो बहुत ऑड मोमेंट होता है। इसलिए आपको एक अच्छा सा स्पोर्ट ब्रा ज़रूर लेना चाहिए, और अगर आप स्पोर्ट ब्रा एफर्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इस तरीके की ब्रेस्ट बेल्ट भी ले सकते हैं, जो बेसिकली इस तरीके की बेल्ट भी ले सकते हैं। ये स्ट्रेचेबल होती है, अलग अलग एक ही साइज़ की आती है, बट आप इसे किसी भी साइज़ में एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसे इससे आपके जो चेस्ट है उसमें सैगिंग नहीं होगी, वो शेक नहीं होगा आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो, और इस वजह से उसका हेल्थ भी बना रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप या तो स्पोर्ट्स ब्रा ले लीजिए या फिर इस तरीके की स्ट्रेचेबल चेस्ट बेल्ट ले लीजिए। ब्रेस्ट बेल्ट भी बोलते हैं इसे, आसानी से 200 के आसपास मिल जाते हैं। फिफ्थ चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि हम एक मैटरनिटी बेल्ट या बैक पेन वाली जो बेल्ट होती है हम वो ले सकते हैं। ये हमारे बैक के पोजीशन को बिल्कुल स्ट्रेट रखने में और हमारे कोर यानी कि टमी के साइड को टाइट करने में हेल्प करता है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा कोर यानी कि हमारी जो टमी साइड है वो बिल्कुल टाइट होनी चाहिए और बैक एकदम सीधी होनी चाहिए। बैक पे अगर आपने गलत पोस्चर से एक्सरसाइज किया तो फ्यूचर में आपको बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अगर आपने कोर टाइट नहीं रखा है तो पेट कम तो हो जाएगा लेकिन वो शेप नहीं मिलेगा, शेप लटकने लगेगा। इसलिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ये पोस्चर मेंटेन करने में तो आप एक मैटरनिटी बेल्ट या सिंपल बैक पेन के लिए जो बेल्ट आता है आप वो ले लो और उसे लगाकर ही आप एक्सरसाइज करो। कुछ दिनों में आप अपना पोस्चर संभालने लग जाएंगे, उसके बाद आपको उस बेल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट बिगिनर है तो आप एटलीस्ट बेल्ट लगाकर ही एक्सरसाइज कीजिए। सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट थिंग, एक्सरसाइजेस के दौरान आप अपने बालों को टाइट मत बांधो। हमें अनकंफर्टेबल होता है, बार बार अनईजीनेस होती है जब बाल बार बार चेहरे पे आते हैं, आंखों पे आते हैं, होठों पे आते हैं, तो उस चक्कर में हम बालों को ना बहुत टाइट बांध लेते हैं। नो, टाइट नहीं बांधना है, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान आपको पसीने आते हैं और पसीने की वजह से यहाँ के पोर्स ओपन होने लगते हैं, आपके बाल ज़्यादा झड़ेंगे। इसलिए आप बालों को चोटियाँ बनाएं बट लूज बनाएं, बहुत ज़्यादा टाइट। अगर आपने यूट्यूब वीडियोस देखे हैं या आप मूवीज़ में देखते हैं तो आपने देखा होगा टाइट चोटियाँ होती, वो शो ऑफ के लिए। आपको अपने बालों से प्यार है तो आप टाइट चोटियाँ कभी भी नहीं बनाएंगे, ना एक्सरसाइज के दौरान ना एक्सरसाइज के बिना। आप अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल्स बनाइए, बट वो बिल्कुल ऐसे खिंची हुई नहीं होनी चाहिए, लूज होना चाहिए थोड़ा सा। ये नहीं होना चाहिए कि आपकी स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा तनाव पड़ रहा है। इससे आपको हेडेक भी होने लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन भी इफेक्ट होगा और बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ेंगे, टूटेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज करने से पहले सारी ज्वेलरीज आप निकाल लो। ज्वेलरीज पहन के नहीं करना। ईयरिंग इज़ ओके, कानों पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट गले में पहना है, रिंग्स पहनी है, ये सारी चीज़ें आप निकाल लो, अदरवाइज आपको चोट लग सकती है, आपके आसपास के लोगों को चोट लग सकती है, या फिर यहाँ पे निशान पड़ सकते हैं फिंगर्स के, बिकॉज एक्सरसाइज के दौरान ये जो हमारी उंगलियां हैं ना ये थोड़ी थोड़ी सी फूलती हैं, तो रिंग्स काफ़ी टाइट हो जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल रिंग्स काफ़ी टाइट हो जाते हैं। वैसे अगर आपने पायल पहने हुए हैं, एंकलेट्स पहने हुए हैं, तो शूज़ की वजह से आपको कट पड़ सकता है। इसलिए सारी ज्वेलरीज निकाल कर ही आप एक्सरसाइज कीजिए। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो। अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।